बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज हम पढ़ते हैं लिशमीनिया। लिशमीनिया क्या है, लिशमीनिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, लिशमीनिया के अलामात क्या होते हैं, इसके किस्में कितने होते हैं, अक़साम कितने होते हैं, लिशमीनिया को तशख़ीस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और लिशमीनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम इस सबको कवर करेंगे। लिशमीनिया क्या है? लिशमीनिया जो है ना, ये एक पैरासाइट है, ये ब्लड पैरासाइट है, ठीक है। ये पैरासाइट जो है ना, ये किसके अंदर होता है? लिशमीनिया पैरासाइट जो होता है, इसके विक्टर रिजर्वायर होस्ट होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्वायर होस्ट होते हैं। ये पैरासाइट डॉग्स के अंदर होता है, डॉग्स एंड फॉक्सेस के अंदर होता है, इसके अंदर ये पैरासाइट होता है। इन रिजर्वायर होस्ट से जो है ना, ये पैरासाइट कौन उठाता है? ये मॉस्किटो, एक स्पेसिफिक मॉस्किटो होती है, उस मॉस्किटो को हम कहते हैं सैंड फ्लाई। क्या कहते हैं? सैंड फ्लाई कहते हैं। ये सैंड फ्लाई मॉस्किटो क्या करता है? ये रिजर्वायर होस्ट को बाइट कर देता है। तो जब ये इसको बाइट करेगा तो सैंड फ्लाई इन्फेक्ट हो जाएगी, फिर ये आगे जाके ह्यूमन को बाइट करेगा। किसको बाइट करेगा? ह्यूमन को बाइट करेगा, और ह्यूमन के अंदर जो है ना, बीमारी हो जाएगी लिशमीनियासिस। समझ आ गई इसकी? तो इसका मतलब ये कि लिशमीनिया किस वजह से होती है? सैंड फ्लाई की वजह से होती है। और ये लिशमीनिया पैरासाइट किसके अंदर होता है? डॉग्स एंड फॉक्सेस। अब देखिए, लिशमीनिया की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं लिशमीनियासिस। लिशमीनियासिस के 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं कालाजार, जिसको हम विज़रल लिशमीनियासिस कहते हैं। विज़रल लिशमीनियासिस का मतलब ये वो लिशमीनिया जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती है, स्प्लीन के अंदर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। वो लिशमीनिया जो स्प्लीन के अंदर हो जाती है या बोन मैरो के अंदर हो जाती है, उसको हम कहते हैं विज़रल लिशमीनियासिस या कालाजार। इसके सिम्टम्स हमने आगे पढ़ने हैं, और ये किस वजह से होती है टाइप्स में हमने क्लियर करना है। दूसरा हमारे पास लिशमीनियासिस की जो बीमारी है, क्यूटेनियस लिशमीनियासिस, ये वो बीमारी है जो हमारे स्किन के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? स्किन के ऊपर होती है। ये दूसरा टाइप है लिशमीनिया का। तीसरा जो टाइप है लिशमीनियासिस का, म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस, वो लिशमीनिया जो स्किन के ऊपर भी होता है, साथ में हमारा म्यूकोजा भी इन्फेक्ट कर देता है। माउथ म्यूकोजा हो सकती है, और बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पर म्यूकोजा होती है। गॉट इट? गुड। टाइप्स ऑफ लिशमीनियासिस। लिशमीनिया पैरासाइट्स के 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है, जहन में रखें एक एक। एक को हम कहते हैं लिशमीनिया डोनोवेनी। क्या कहते हैं? लिशमीनिया डोनोवेनी। जिस तरह मलेरिया के प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स हैं ना, वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मलेरियाई, ओवेल, नोलेसी एंड वाइवेक्स, 5 टाइप्स। इसी तरह लिशमीनिया के भी कितने टाइप्स हैं? 4। एक को हम कहते हैं लिशमीनिया डोनोवेनी, दूसरे को हम कहते हैं लिशमीनिया मेक्सिकाना, दूसरा, ठीक है। तीसरे को हम कहते हैं लिशमीनिया ट्रोपिका, और चौथे को हम कहते हैं लिशमीनिया ब्रेज़िलाइनेसिस। ये 4 टाइप्स है किस चीज़ के? लिशमीनिया के। अब इनकी वजह से जो है ना, ये बीमारियां होती है। जहन में रखें, कालाजार या विज़रल लिशमीनियासिस जो होती है, ये लिशमीनिया डोनोवेनी की वजह से होती है ये बीमारी। गॉट इट? लिशमीनिया मेक्सिकाना और लिशमीनिया ट्रोपिका की वजह से क्यूटेनियस लिशमीनियासिस होती है। कौन सी? क्यूटेनियस लिशमीनियासिस होती है। और म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस जो है ना, इन दोनों की वजह से कौन सी लिशमीनिया होती है? क्यूटेनियस लिशमीनियासिस होती है। और लिशमीनिया ब्रेज़िलाइनेसिस की वजह से म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस होती है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। लिशमीनिया का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल किस तरह होता है कि सबसे पहले आता है मॉस्किटो, और मॉस्किटो बाइट करता है किस चीज़ को?
रिजर्वायर होस्ट को बाइट करता है, डॉग को बाइट कौन सी मस्कीटो? सैंड फ्लाई। कौन सी? क्योंकि सैंड फ्लाई मस्कीटो की एक ख़ास किस्म है जिसकी वजह से लिशमीनिया होती है। समझ आ रही? जैसा कि मलेरिया के लिए एनोफिलिस मस्कीटो है ना, तो लिशमीनिया के लिए कौन सा मस्कीटो है? सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई मस्कीटो आता है, डॉग को बाइट करता है या फॉक्सिस को बाइट करता है या रूडेंट्स को बाइट करता है, और ये मस्कीटो इन्फेक्ट हो जाती है। जब ये ब्लड सक करता है तो इस ब्लड के अंदर होता है लिशमीनिया पैरासाइट का एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं एमिस्टिगोट। क्या कहते हैं? एमिस्टिगोट। जब मस्कीटो इसको बाइट करेगा तो मस्कीटो क्या सक करेगा? एमिस्टिगोट फॉर्म सक करेगा लिशमीनिया का। एमिस्टिगोट जो है ना, ये एक फॉर्म होता है लिशमीनिया पैरासाइट के साइकिल के अंदर। जिस तरह प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोरोजाइट्स, मेरोजाइट, ट्रोपोजाइट होते हैं ना, ये भी एमिस्टिगोट लिशमीनिया का एक ख़ास किस्म है, लिशमीनिया पैरासाइट का एक टाइप है जो ये राउंड शेप में होता है। जहन में रखे, ये एमिस्टिगोट जो है, ये एमिस्टिगोट किसके अंदर होता है? ये एमिस्टिगोट होता है मैक्रोफेज के अंदर। किसके अंदर? मैक्रोफेज जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना, तो ये एमिस्टिगोट ये किसके अंदर होते हैं? मैक्रोफेज के अंदर होते हैं। इतना जहन में रखे। लाइफ साइकिल किस में चल रहा है? गुड, मस्कीटो में। ये एमिस्टिगोट आ जाएगा सैंड फ्लाई का जो गट होता है, गट इसमें आ जाएगा, और इसके अंदर ये जो मैक्रोफेज था जिसके अंदर एमिस्टिगोट था, ये मैक्रोफेज टूट जाएगा और इस एमिस्टिगोट जो है निकल आएंगे और ये मैच्योर हो जाएंगे। किस फॉर्म में? प्रोमेस्टिगोट में। किस में मैच्योर हो जाएंगे? प्रोमेस्टिगोट में। समझ आ रही क्या नहीं बात इलियास? प्रोमेस्टिगोट जो है ना, प्रोमेस्टिगोट आगे आएगा मस्कीटो के फेरिंग्स में। कहाँ पर आएगा? फेरिंग्स में आएगा। अब ये मस्कीटो इन्फेक्टेड है। अगर ये मस्कीटो अब ह्यूमन को बाइट करेगा तो ह्यूमन को लिशमीनिया हो जाएगी। अब देखिए, मस्कीटो के फेरिंग्स के अंदर प्रोमेस्टिगोट आ गए हैं। अब इस मस्कीटो ने जो है ना, मस्कीटो ने बाइट किया ह्यूमन को। किसको? जब ह्यूमन को मस्कीटो बाइट करेगा तो ह्यूमन के अंदर कौन सा फॉर्म आ जाएगा? प्रोमेस्टिगोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोमेस्टिगोट आ जाएगा, क्योंकि मस्कीटो के फेरिंग्स में क्या था? प्रोमेस्टिगोट था ना, प्रोमेस्टिगोट। अब ये प्रोमेस्टिगोट कहाँ पर आएगा? प्रोमेस्टिगोट के पीछे हमारे ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इसके पीछे आ जाएंगे और इस प्रोमेस्टिगोट को इनगल्फ करेगा, इसको खाएगा। किसको इनगल्फ करेगा? प्रोमेस्टिगोट को इनगल्फ करेगा। ऐसा है। ये प्रोमेस्टिगोट जो होते हैं ये मैक्रोफेज के अंदर मैच्योर हो जाएंगे। किस फॉर्म में? एमिस्टिगोट फॉर्म में। किस फॉर्म में? एमिस्टिगोट फॉर्म में। और यहाँ तक जो है ना, लिशमीनिया का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं, हम स्मेयर को देखते हैं, तो हमें स्मेयर में क्या देखने को मिलता है? मैक्रोफेज हमें दिख जाता है, और मैक्रोफेज के अंदर मेस्टिगोट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे राउंड शेप मेस्टिगोट्स होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? मैक्रोफेज के अंदर। अगर मैक्रोफेज के अंदर आपको मेस्टिगोट्स मिल गए तो इट मीन्स कि ये लिशमीनिया पॉजिटिव है। समझ आ गई लाइफ साइकिल की? क्लियर है? पक्की बात है? गुड। नाउ सिम्टम्स की बात करते हैं, अलामात की। सिम्टम्स जो है ना, अगर हम कालाजार की सिम्टम्स पढ़ें, किस चीज़ की? कालाजार की, तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे कॉमन जो होता है स्प्लीनोमेगेली होता है। क्या होता है? स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है अगर पेशेंट को कालाजार है। कौन सी लिशमीनिया है? ये किस वजह से होती है कालाजार? डोनोवेनी। ज़बरदस्त। इसके अलावा कालाजार के सिम्टम्स होते हैं फीवर, बुखार होता है पेशेंट को। इसके अलावा स्वानल लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं ना लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, वो भी स्विल हो जाते हैं, उसमें भी सोजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। गॉट इट? इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा? वेट लॉस होगा। ये 4 कॉमन सिम्टम्स है किस चीज़ के? कालाजार के। गॉट इट? अच्छा, दूसरा अगर हम पढ़े सिम्टम्स क्यूटेनियस लिशमीनियासिस की। किसकी? क्यूटेनियस लिशमीनियासिस की। क्यूटेनियस लिशमीनियासिस में होता क्या है? हमारे स्किन के ऊपर
रेड पेप्यूल निकल आता है। क्या निकल आता है? पेप्यूल्स, मतलब ये कि स्किन के ऊपर ज़ख़म बन जाता है। जहाँ पर आपको मॉस्किटो ने बाइट किया था वहाँ पर क्या बन जाएगा? ज़ख़म बन जाएगा, पेप्यूल्स बन जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? नेडुलर पेप्यूल्स, जिसमें बाकायदा मतलब नेडुल्स की तरह भी हमें वो दिख जाते हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, इस वीडियो में क्लियर कर लूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊँ कि क्यूटिनस किस तरह होता है। इतना याद रखें कि स्किन के ऊपर क्या होता है? स्किन के ऊपर पेप्यूल निकल आता है, ज़ख़म बन जाता है जहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट किया हुआ था, और ये नेडुलर पेप्यूल्स होते हैं जिससे बाकायदा मतलब गंदगी भी, पस वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं और वो एक्सक्रीट होते हैं। समझ आ रही? म्यूकोक्यूटिनस में क्या है? म्यूकोक्यूटिनस में जो है ना, ये मोस्टली होता है हमारे माउथ के ऊपर, यानी हो जाता है लिशमीनिया। अगर आपको ये ब्रेजिलेंसिस लिशमीनिया आ जाती है, आपको यहाँ पर बाइट कर देता है, मुंह के ऊपर आपको काट देता है, तो माउथ के ऊपर जो है ना ये रेड पेप्यूल निकल आता है, जिसमें हमारी जो म्यूकोज़ा होती है, ओरल म्यूकोज़ा, वो भी डैमेज हो जाती है। इन दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, दोनों स्किन के ऊपर होते हैं। इसमें म्यूकस लाइनिंग इन्वॉल्व नहीं होता और इसमें म्यूकस लाइनिंग इन्वॉल्व। अगर माउथ के ऊपर, मुंह के ऊपर लिशमीनिया हो जाती है तो ये कौन सी लिशमीनिया है? म्यूकोक्यूटिनस। अगर हाथ पे हो जाती है, पाँव पे हो जाती है तो ये क्यूटिनस लिशमीनिया है। गॉट इट? गुड। डायग्नोसिस हमने किस तरह करना है? अब डायग्नोसिस करने के लिए ये बात जहन में रखें, इसके लिए कालाजार के लिए स्किन टेस्ट भी हम करते हैं। कौन सा टेस्ट? स्किन टेस्ट। लेशमेनिन नाम से एक एंटीजन आता है प्रोमेस्टिगार्ड, जिस तरह आपने मोन्टाक्स टेस्ट का नाम सुना होगा, मोन्टाक्स जो टीबी के लिए हम करते हैं। एक स्पेसिफिक एंटीजन हम स्किन में वो इंजेक्ट कर देते हैं और 72 घंटे बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्वेलिंग वगैरह हुई है कि नहीं। तो इसमें भी क्या आता है? एक एंटीजन आता है लिशमीनिया का एंटीजन, लेशमेनिन जिसको हम कहते हैं लेशमेनिन। वो हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, इंसर्कल कर देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपने 72 आवर्स बाद आना होगा, 72 घंटे बाद आपने आना होगा। अगर यहाँ पर रिएक्शन आ जाता है तो ये पॉजिटिव है, रिएक्शन नहीं है तो नेगेटिव है। गॉट इट? ये हम करते हैं। दूसरा जो है ना, हमने इसके लिए स्मेयर करना होगा। क्या करना होगा? ब्लड स्मेयर करना होगा। अब ब्लड स्मेयर हम किस तरह करते हैं देखिए। अच्छा, इसके अलावा स्मेयर हमने किस तरह करना होगा? फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को म्यूकोक्यूटिनस लिशमीनियासिस है या क्यूटिनस लिशमीनियासिस है, तो जहाँ पर ज़ख़म बना हुआ है हम क्या करेंगे? वहाँ पर थोड़ा सा प्रिक लगाएंगे, ताकि उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। फिर उस ब्लीडिंग को हमने एक स्लाइड पर डालना होगा, उस ब्लड को स्लाइड पर डालना होगा और स्मेयर बनाना होगा, और उसकी हमने जिम्जा स्टेनिंग करनी होगी। और जिम्जा स्टेनिंग में हमने किसको देखना होगा? मैक्रोफेज को देखना होगा, जिसके अंदर ये राउंड एमेस्टिगॉड होते हैं। गॉट इट? स्टेन कौन सा? जिम्जा स्टेन। गॉट इट? याद होगा? कालाजार के लिए भी कर सकते, इसके लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसकी डायग्नोसिस के लिए लिम्फ नोड्स बायोप्सी भी हम करते हैं। क्या करते हैं? लिम्फ नोड्स बायोप्सी, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्या होता है, कालाजार में हमारे लिम्फ नोड्स वो स्विल हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स में भी वो सूजन आ जाती है, लिम्फ नोड्स भी इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? लिम्फ नोड्स निकाल देता है, थ्रू सर्जिकली बायोप्सी ले लेते हैं और उसी से हम स्लाइड बना के हम उसकी स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी करते हैं, हिस्टोलॉजी। बात की समझ आ रही है कि नहीं? इसके अलावा इसके लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हम कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन सा? मतलब ये कि IgG एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं और इसी से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन कॉमन टेस्ट जो होता है, जिसका रिजल्ट भी बेस्ट होता है, वो स्मेयर टेस्ट होता है। कौन सा? स्मेयर इन लिम्फ नोड्स, क्योंकि इसमें स्किन टेस्ट भी बेस्ट होता है, क्योंकि स्मेयर में हमें डायरेक्टली नज़र आ जाता है क्या चीज़? एमेस्टिगार्ड फॉर्म ऑफ लिशमीनिया प्रेजेंट विद इन मैक्रोफेज। लिशमीनियासिस का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अब देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, एम्फोटेरेसिन बी मेडिसिन भी डॉक्टर पेशेंट को देता है, एम्फोटेरेसिन बी ये भी देता है, और इसके लिए एक इंजेक्शन आते हैं सोडियम स्टेपग्लुकोनेट।
सोडियम स्टेब ग्लूकोनेट इंजेक्शंस आते हैं, ये इंजेक्शंस भी डॉक्टर पेशेंट को लगवाता है और इसकी ट्रीटमेंट करता है। इसके साथ जो एक कंपनी मतलब जो और साथ में सिम्टम्स होते हैं, बुखार के लिए पेनाडोल देगा, ठीक है, दर्द के लिए एनसेड वगैरह दे सकता है, लेकिन जो एंटी पैरासिटिक है, एंटी लिशमीनियसिस जो मेडिसिन है वो एम्फोटेरिसिन बी एंड सोडियम स्टेप ग्लूकोनेट। याद होगा? इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, प्रिवेंशन हमने किस तरह करना है? एग्जैक्टली प्रिवेंशन के लिए हमने मॉस्किटो नेट्स लगाने होंगे, मॉस्किटो स्प्रेज हमने करने होंगे, इस तरह सफाई का ख्याल रखना होगा, पानी को साफ़ करना होगा। एग्जैक्टली वो उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर आप पेट्स को पालते हो। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है कि आप अपने आप को बचाओगे किस चीज़ से? मॉस्किटो से, मॉस्किटो बाइट से। मॉस्किटो स्प्रेज, एंटी मॉस्किटो स्प्रेज और मॉस्किटो नेट्स ये अपने यूज़ करना होगा। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है? अच्छा डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सा टॉपिक था लिशमीनिया के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।